जमाने की बात है। शीशपुर के गांव में एक लड़की रहती थी जो सुबह सवेरे उठकर घर का काम किया करती थी और अपनी सारी गली को साफ करती थी। गरीब लोगों की मदद करती थी, चाहे वो खुद गरीब थी, मगर इस बात की परवाह बिल्कुल भी नहीं करती थी। सरदार को उसी की ये अदा बहुत पसंद आई। सरदार ने उसके घर रिश्ता भेजा। चूंकि वो कबीले का सरदार था तो उन लोगों ने मना ना किया और फौरन उसकी सरदार के साथ शादी करा डाली। शादी हो जाने के बाद उसने अपने शौहर का कबीले के कामों में हाथ बटाया, उसकी जिम्मेदारी को आधा कर डाला। सरदार उससे अब डरने लगा क्योंकि उसकी इतनी अच्छा बनने की आदत कभी उसी को ना ले डूबे। सरदार उसे समझाता कि इतना भी पागलपन ना करो, किसी की खबर सुनती हो तो कुछ ना सोचता है ना समझती हो, वहीं पर दौड़ी चली जाती हो। ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। तुम कबीले के सरदार की बेगम हो, कोई तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। उसने सरदार से कहा कि आपने मेरी जिस आदत की वजह से मुझे पसंद किया, अब मुझसे मेरी वो आदत छुड़वाना चाहते हैं। सरदार चुप कर गया। एक रोज वो बहुत ज्यादा उदास बैठी थी, कबीले के कुछ पेचीदा मामलात को लेकर और फैसला ना कर पा रही थी। तब उसने फैसला किया कि वो कबीले से कुछ दूर अपना मन बहला आए। तो वो एक जंगल की तरफ चली गई। जाते जाते उसने वहां पे देखा कि कोई 5 लोग ठहरे हैं, अपना मुंह ढांप के और कुछ कर रहे हैं। उसे कुछ समझ ना आया। वो उन्हें देखती रही और वो वहां से चले गए। सरदार औरत उनके पीछे गई तो वो मानो कहीं गुम हो चुके हों। वो वापस कबीले की तरफ आई। सारी रात इसी बात को सोचती रही। उसकी गंदी आदत थी कि कोई भी बात अगर उसके जहन में पहुंच जाती तो उसका जहन हर वक्त उसी बात को दोहराता रहता, वो उसे ना भुला पाती। अगली रोज वो सुबह सुबह कबीले के सब मामलात को छोड़ के उसी जगह की ओर जा पहुंची। सब परेशान कि सरदार औरत कहाँ है, हमारा फैसला कैसे होगा। कबीले का सरदार भी बड़ा परेशान अपनी बेगम को लेकर। कबीले के सिपाही उसे ढूंढते रहे मगर वो उसे कहीं ना मिली। दूसरी ओर काफी देर इंतजार करने के बाद जैसे ही शाम का वक्त हुआ तो वो सब वापस आए। अपना मुंह ढांपा हुआ था, फिर से कुछ पढ़ना शुरू हो गए। उस औरत से बर्दाश्त ना हुई तो वो उनके पास पहुंची और कहने लगी कि क्या पढ़ रहे हो, हर वक्त इधर ही। उन्होंने जैसे ही उस औरत को देखा तो उसे अपनी कैद में लेने की कोशिश करने लगे। सरदार औरत को तो अपनी जान के लाले पड़ने लगे क्योंकि कोई सिपाही भी उसकी हिफाजत के लिए पास ना था। तब उसे उसके बाप की बात याद आई कि हमेशा याद रखना, अच्छाई, किसी की भलाई, किसी की बुरे वक्त में मदद करना अच्छी बात है, मगर इस बात को ज़हन में रखते हुए कि अगला कैसा है, यूं ही तुम उसकी झूठ मूठ की बात पे ना पिघलो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो सकती हो। और वैसा ही हुआ। वो औरत बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो गई। अपनी जान बचा के वो वहां से भागी।
वो सब उसी के पीछे भाग रहे थे कि जैसे उसे खुद जान से ही मारने वाले हो। वो कुछ आगे को आई तो सिपाही जा दिखे जो उसे ढूंढ रहे थे। वो चीखी चिल्लाई, सिपाही उसकी मदद को पहुंचे तो इस तरह से उसने अपनी जान को बचाया और वो पांचों के पांचों लोग वहां से फिर एक बार गुम हो गए। तब उस सरदार औरत के जहन में बात जा पहुंची जो उसका शौहर यानी कबीले का सरदार उसे कह रहा था। तब जब भी वो कोई फैसला करती या कोई उसे इत्तला मिलती तो वो बौखलाती ना, इस बार मुकम्मल उस बात की जांच पड़ताल करती। अगर वो बात झूठ निकलती तो खबर देने वाले को अच्छी खासी सजा सुनाती, जिससे लोग डरने लगे झूठी खबरें देने से।